हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो 22,000 आ गया। ठीक है। कल 21,700 का लेवल मारा था। मैंने आप लोगों को बाय कॉल दिया था जब 973 था, 983 के आसपास मैंने कुछ दिया था। मैंने हेडिंग भी लिखा था और मैंने ये भी कहा था कि अगर बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस हुआ है तो उसकी फिक्र मत करिएगा। आज बैंक निफ्टी ने कल की लो से आज की हाई 1,000 पॉइंट का उछाल दिया है। कल की लो से एक 1,000 पॉइंट बैंक निफ्टी भागा है। और निफ्टी भी जो है 22,020 तक भागा हुआ है आज। आज क्योंकि निफ्टी का एक्सपायरी है तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन अब क्योंकि कल यूएस में से कुछ अच्छे संकेत आए हैं जिसकी वजह से जो है हो सकता है कि कुछ दे आर प्लानिंग फॉर 3 रेट कट्स दिस ईयर। तो इस वजह से जो है डाउ फ्यूचर्स कल एकदम ही भाग गया ऊपर। एंड एक नई हाई के ऊपर ही उसने क्रॉस कर दिया। 285 उनकी जो है पिछली ऑल टाइम हाई थी, वहां से भी ये 300 पॉइंट ऊपर आ गया। तो अब डाउ ने क्योंकि नई हाई बनाई है तो जाहिर है हम लोग भी बनाएंगे ही। तो आज का मैं कुछ नहीं कहता, आज क्योंकि एक्सपायरी है। क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे कुछ कह नहीं सकते। कल तक मुझे लगता है कि मार्केट एक नया हाई बनाना चाहिए। आज अभी यहाँ से हो सकता है कि एक 150 पॉइंट और हम ऊपर जावे, लेकिन जो बेस्ट बाय लेवल था वो कल का था। और अभी भी मंथली एक्सपायरी को टाइम है। तो जिन 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 लोगों को भी ये लग रहा है कि अब देखिए आप लोग अगर मूर्खता से एक, मैंने हमेशा कहा है कि ऑप्शन में एक या दो लॉट से ज़्यादा मत करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर एवरेज करना भी पड़े तो 3 लॉट। अब आप लोग एक 20-20 लॉट, 25-25 लॉट से काम करोगे। ये मार्केट में या मेरे घर में से कोई नहीं चलाता। कभी अगर आपका सौदा अटक गया, कभी कुछ हुआ, तो आपके पास में भी जगह होनी चाहिए अगले महीने में शिफ्ट होने के लिए। आपने आप लोग क्या करते हो? अगर कोई ट्रेड मिलता है तो सारा फंड एक ही ट्रेड में डाल के बैठ जाने का, क्योंकि आपको तो एक मतलब कैसा है कि एक ही ओवर में हमें सेंचुरी बनानी है ना। तो जो भी है अभी देखिए। अदरवाइज मैं अभी भी आपको कह रहा हूं कि मार्केट में बाय ऑन डिप्स ही करना है। और इसने नीचे जा जाके कितना नीचे गया है? 21,700 जो कल इसने जो ये लो बनाई है, इट वाज सिर्फ और सिर्फ जबरदस्ती बनाई गई है, माल खींचा गया है, वरना ये आज 22,000 पे नहीं नहीं होता। तो आप खुद अपने आप से पूछिए कि कल ये मार्केट को इतना नीचे क्यों किया गया। आज बैंक निफ्टी यहां पर ट्रेड कर रहा है, कल ये लेवल पे ट्रेड कर रहा था। तो आप खुद को पूछिए कि बैंक निफ्टी को इतना नीचे क्यों किया गया कल, जब इसको ऊपर ही आना था। ठीक है। तो ऑप्शन कर रहे हो एक दो लॉट से करिएगा। आज मेरे जो भी फ्यूचर वाले ये है क्लाइंट्स हैं, उनको आज अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। निफ्टी में भी हुआ, बैंक निफ्टी में भी हुआ और बजाज फाइनेंस में भी हुआ। बजाज फाइनेंस में उनको भी आज अच्छा खासा ही प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, हम लोग अटक गए एक दो लॉट से। अपने काम करना था। अभी भी मंथली एक्सपायरी को पूरा एक हफ्ता बाकी है। ठीक है, बीच में मंडे का एक छुट्टी है। ट्यूसडे तक आपको, ट्यूसडे क्या हो सकता है, कल ही आपको जो है बजाज फाइनेंस में 7,000 का लेवल दिख सकता है। लेकिन अगर आप मुझे पूछे ये लेवल पे हम बाय करें क्या, तो मैं बाय का सजेशन आपको नहीं नहीं दूंगा। हाँ, अगर आपको बाय करना है आप अप्रैल का बाय करिए। अप्रैल का आप चाहिए तो आप 7,400 का कॉल बाय करिए। करना है तो करो, नहीं करना है तो आपकी मर्जी है। लेकिन एक दो लॉट से ज्यादा भैया ऑप्शन में काम मत करिए। और अगर आपकी पूंजी 25-30 हजार 40 हजार की है तो फिर आप ऑप्शन करिए ही मत, पहली बात। क्योंकि फिर ये पेड ट्रेड में मतलब पेड सर्विस में आके ट्रेड करना इट्स नॉट एडवाइजेबल अगर आपकी पूंजी थोड़ी सी कम है। पहले एक 50-70 थाउजेंड की अगर आपकी कैपिटल होती है, देन यू कैन गो फॉर ऑल सच थिंग्स। एनीवेज, जो लोग भी यहाँ पे फंसे हैं, डू नॉट वरी। आपको कम से कम जो मैंने पहले भी कहा था कि बजाज फाइनेंस और एशियन पेंट फिलहाल हम जो है स्टक हुए हैं, लेकिन इसको फिलहाल साइड में रखिए। देयर आर मेनी अदर अपॉर्चुनिटीज। मैंने आपको बैंक निफ्टी के लिए भी कहा था कि आपको सिर्फ 6-7 हजार रुपए ही आपको यहाँ पे फिलहाल इन्वेस्ट करना है। और आप 48,000 का अप्रैल का कॉल आप ले लो, 47,000 का अप्रैल का कॉल आप ले लो। क्योंकि
अगर मार्केट गिर रहा है तो आप ये भी ध्यान में रखिए कि आसपास जो है कौन सी न्यूज़ फैल रही है। न्यूज़ ये थी कि फेड पॉलिसी वेडनेसडे के रात आने वाली थी, और वो लोग जो है फेड फेड वाले, अब बिकॉज सी डाउ भी जो है ऑल टाइम हाई से अच्छा खासा करेक्ट हुआ था, और अब डाउ में भी एक एक अप ट्रेंड आएगी। क्यों? क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि ये इलेक्शन ईयर है, यहाँ पे आपको दिखाया कुछ जाएगा और मार्केट करेगा कुछ। दो 3 4 सालों से मार्केट में आ गए, आपको लगता है कि चलो भाई हम 30 मार्क का हो गए, ऐसा नहीं होता भैया, इधर 20 20 साल वाले भी फेल होते हैं। एनीवेज, मैं भी ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, और मैंने कल वीडियो भी नहीं बनाया यही सोच के कि बिकॉज कोई मतलब नहीं है। आप लोग वही करोगे जो आप लोगों को करना है, तो ठीक है भैया, आपको जो ठीक लगे आप करिए। हाँ, एक बात ये है कि मार्च महीने से हमारी 1500 की जो सर्विस है वो सभी के लिए विड्रॉ हो जाएगी, बिकॉज मार्च में मेरे मेजोरिटी ऑफ द क्लाइंट्स के 3 महीने खत्म होते हैं। उसके बाद जिसको भी कंटिन्यू करना है वो 2999 में कंटिन्यू करे, 2 मंथ्स का सर्विस होगा जिसमें से वो आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के ही ट्रेड्स आएंगे। ठीक है, दिस इज फॉर एवरीबडी। एंड अभी भी मैं अभी भी मतलब आज के लिए मैं अगर कहूँ तो 22,010 पे फिलहाल स्पॉट निफ्टी चल रहा है, ये 22,100, ये क्या क्रॉस करेगा तो इसमें तेजी मतलब एक अच्छी तरह से आएगी, वो यही लेवल है, 22,050 55। 22,055 क्रॉस करते ही आप निफ्टी में एक अच्छी खासी तेजी देखोगे। और ये लेवल 22,130 जो अभी सॉरी 22,150, जो ये वाली ट्रेंड लाइन है, इसको निफ्टी अगर आज क्रॉस करके क्लोज दे देता है तो आप जो है ऑल टाइम हाई कल ही देखोगे। ठीक है, अगर मानो कल ऑल टाइम हाई आती है, देन ऑल्सो अगले हफ्ते वी हैव गॉट 3 डेज फॉर 23,000। 23,000 का मेरा जो कॉल था वो जोड़ी ट्रेड का था। आप याद करिए, मैंने 22,000 का मैंने आपको कॉल दिया हुआ था, ये मैंने फेब्रुवरी एंड की बात कर रहा हूं, मैं फेब्रुवरी मतलब 20 तारीख 21 तारीख के बाद की बात है। वो एक जोड़ी जोड़ी ट्रेड था जहां पे मैंने पुट भी दिया था और मैंने कॉल भी दिया था, और पुट में हमने प्रॉफिट किया था। ठीक है, तो और उसके बाद में मैंने जब भी लेने का है मैंने अप्रैल का ही लेने का है। ठीक है, हम लोग इसमें अटक गए, लेकिन इसमें से भी हम आराम से निकल जाएंगे। एटलीस्ट आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने का पूरा पूरा ट्राई करोगे। आपको देखिए, कॉस्ट टू कॉस्ट का मतलब ये होता है कि अगर आपका 50 रुपए का एवरेज बनता है, आपका 35 रुपए 40 रुपए भी भाव आता है तो एक बार आप निकल जाओ। एक 10 15 रुपए के लिए फिलहाल मत देखिए। तो ये हो जाएगा, आज आज आ जाएगा, इसमें आप ये मत करिए, ठीक है, चिंता मत करिए। दूसरा, अ, मैंने एक ट्रेड दिया था अपना, लालपत लैब। कहाँ गया? लालपत लैब कल जो है अच्छा खासा नीचे गया, 1943 तक गया ये मैंने ट्रेड दिया था 21 15 पे। लेकिन ठीक है, अगर ये यहाँ तक गया तो आज ये फिर यहाँ पे कैसे आया? बिकॉज सिर्फ और सिर्फ आपका माल खींचने के लिए, देखिए कोई भी स्टॉक अगर ओवर सोल्ड होता है तो वो कहाँ पे बेस बनाएगा, नो वन नोज। लेकिन बस प्रॉब्लम क्या होती है कि लेवल्स जो है, अभी देखिए कोई ओवरबॉट मार्केट चल रहा है तो वी नो कि यहाँ पे आपको बाय नहीं करना है, यहाँ पे आपको सेल ही करना है। लेकिन अब मार्केट किस लेवल को टच करके गिरेगा, दैट नो वन कैन प्रेडिक्ट। वो अभी अभी बीच में भी जो है निफ्टी कंटिन्यू अपना ये देखिए अपना क्या है वो, बजाज ऑटो कंटिन्यू एक ही लेवल पे ट्रेड हो रहा था, ऊपर 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 जा रहा था। लेकिन अब जब गिरा तब हाई से काफी नीचे आ गया। और उसी तरह से कोई भी स्टॉक अगर ओवर सोल्ड है तो वो कहाँ पे बेस बनाएगा और बेस बना के कहाँ से वो उठेगा, वो देखना होता है। लेकिन यहाँ पर ओवर सोल्ड अगर कोई चीज है तो वहां पे आपको बाइंग ही करना है।
लेकिन आप लोग फंसते हो क्योंकि आप लोग जो है वीकली में बाय करते हो। अब मैंने कभी किसी को नहीं कहा कि आप 21 तारीख का कॉल लीजिए, निफ्टी का हो चाहे बैंक निफ्टी का हो। मैं हमेशा मैं वीकली वाला कभी प्रीफर ही नहीं करता, किसी को मैं रेकमेंड नहीं करता। हमेशा मैं मंथली ही रेकमेंड करता हूँ, भले 2 पैसे ज्यादा लगे लेकिन मंथली लेना है आपको। अब आप लोग जो है वो वीकली में पढ़ते हो, इसमें मैं क्या करूँ भैया। एनीवेज, 22,000 पे हम है। ये यहाँ से अभी कोई मतलब नीचे जाने के कोई इसके ये नहीं है, तो इसमें आप फिक्र मत करिए, ये ऊपर ही जाएगा। एंड जैसे मैंने कहा था, बजाज फाइनेंस भी जो है आपको 7100 7200 के आसपास दिखना ही चाहिए। हो सकता है कल तक दिखे, हो सकता है ट्यूसडे तक दिखे, लेकिन आज भी पूरा दिन पड़ा है, ये फिलहाल कंसोलिडेट हो रहा है, यहाँ से ये ऊपर ही उठेगा। ये साइन बनी है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये यहाँ से नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये आपको इसमें जो बेस्ट लेवल बनेगा वो 6650 का बनेगा। वहां पर अगर आपको मिले स्पॉट में तो यू कैन गो लॉन्ग। ठीक है, तो बस यही है। बाकी जिनको भी ये ज्वाइन करना है हमें, तो या तो आप ईयरली में आइए, या फिर 2 महीने का होगा जिसमें सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी के ट्रेड्स आएंगे, और 2999 का चार्ज रहेगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड ट्रेड। अब बीच में लगा तो आई अपडेट, वैसे लगने जैसा कुछ है नहीं, मार्केट जो है वो ऊपर ही जाएगा। तो देखते हैं, अगर मैं बना पाया तो आज या कल मैं बनाऊंगा, नहीं तो हम सीधा अगले हफ्ते बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।